करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज महाशिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त आप सभी के लिए क्या है। 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 11:08 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र शाम 5:23 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग रात 2:58 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज महाशिवरात्रि है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। आज के कुछ इसी क्रम में रोज की तरह अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:42 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 11:08 से दोपहर 12:34 तक। इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया भी है। भद्रा काल सुबह 11:08 से शुरू होकर कल रात 10:05 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्योंकि आज महाशिवरात्रि स्पेशल आप कालचक्र देख रहे हैं, महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई बातें, जुड़े हुए सवाल, पूजा विधि सब हम पंडित जी से जानेंगे और वे 6 महा उपाय जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो आपका कल्याण करेंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। तो पंडित जी 6 महा उपायों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का दिन व्रत के लिहाज से, पूजा के लिहाज से बहुत खास है। तो आज का शुभ मुहूर्त क्या है और किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें भक्त श्रद्धालु? देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो हमारे यहाँ 24 घंटे में 8 प्रहर की मान्यता है। इसी को कहा जाता है अष्टयाम। आपने बहुत साधु संतों के मुंह से सुना होगा कि हम अष्टयाम पूजा करते हैं। अष्टयाम मतलब 8 प्रहर पूजा करते हैं। याम माने प्रहर, संस्कृत का शब्द है याम। याम माने होता है प्रहर, और प्रहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है। तो 4 प्रहर दिन में होते हैं, 4 प्रहर रात में होते हैं। कुल कितने प्रहर हो गए? 8। भगवान शिव की भी पूजा अष्टयाम में हो सकती है, लेकिन महाशिवरात्रि है इसलिए 4 प्रहर में, रात्रि के 4 प्रहर में शिव पूजा का विशेष विधान है। दिन में 4 प्रहर होता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त रहता है। वो चारों विकार हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 उपाय हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 प्रकार की विशेष पूजा से हम इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीथ काल माने आज मध्य रात्रि रात 12:09 से रात 12:59 तक। इस प्रहर में महादेव की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। रात्रि के पहले प्रहर के पूजा का मुहूर्त जो है नोट कर लीजिए, शाम 6:19 से रात 9:26 तक। इस समय आपको शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। शेष समय में ओम नमः शिवाय, अगर आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो ओम नमः शिवाय, अगर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो नमः शिवाय का मंत्र अनवरत अपने मन में चलाते रहें। रात्रि के दूसरे प्रहर का जो पूजा मुहूर्त है वो है रात 9:26 से रात 12:34 तक। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर में आप अगर पूजा कर रहे हैं तो पहले शिवलिंग का विधिवत पूजन कर लीजिए। उसके बाद 1 माला ओम ह्रीम अघोराय नमः मंत्र का जप करिए और उसके बाद नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसा आपका अधिकार बनता है। मैंने बताया कि अगर जनेऊ हुआ है तो ओम नमः शिवाय, जनेऊ नहीं हुआ है और आप ब्राह्मण भी हैं, अगर जनेऊ नहीं हुआ है तो नमः शिवाय ही आपको करना है। ऐसा मतलब कि 3रे स्कंध में शिव पुराण में वर्णन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और महिलाओं को भी नमः शिवाय ही कहना चाहिए। तो दूसरे प्रहर में शिवलिंग पर दही से भी अभिषेक करें। रात्रि के तीसरे प्रहर का जो मुहूर्त है वो 12:34 से मध्य रात्रि 3:41 तक है।
महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। उसके बाद पूरी रात ओम नमः शिवाय चलाते रहें। तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घी से अभिषेक करें। घी को पिघला लें, गाय के घी को, और उसे श्रृंगी में भरकर और घी की धारा शिवलिंग पर गिरे। चाहे जितना बड़ा चर्म रोग होगा, चाहे जितनी बदनामी होगी, वो यश कीर्ति में परिवर्तित हो जाएगी घी से अभिषेक करने पर। और हाँ, अगर कोई रात में पंडित नहीं मिलते हैं आपको तो कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल उठाइए और उसमें यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब खोल करके लिखिए रुद्र सूक्तम, और रुद्र सूक्तम लिख करके उसको चालू कर दीजिए। उसमें रुद्र सूक्त के 16 मंत्र बजेंगे और आप बढ़िया से अपनी पूजा करिए। 2-4 बार उसको बजाइए। और जब आपके घर में रुद्र सूक्त का पाठ चाहे मोबाइल ही कर रहा है बोल करके, तो वही आनंद आएगा जो आनंद आना चाहिए। अच्छा, रात के चौथे प्रहर में आज मध्यरात्रि 3:41 से सुबह 6:48 तक महाशिवरात्रि के चौथे प्रहर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम सद्योजाताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। और उसके बाद पूरी रात नमः शिवाय चलाइए, ओम नमः शिवाय। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ये मंत्र तो ऐसा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध बालक सभी लोग, दीक्षित बिना दीक्षित, जो दीक्षा लिए हैं, जो दीक्षा नहीं लिए हैं, वो भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका अर्थ तो ये होता है कि भगवान शिव को ही प्रणाम है, लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का मतलब आप सब में भगवान शिव को देख रहे हैं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। आपका आत्मा ही शिव स्वरूप है, आपकी बुद्धि ही पार्वती स्वरूपा है, आपकी सांस प्रश्वास की प्रक्रिया ही शिवगण है, आपके विषय भोग की सामग्रियां जितनी हैं ये भगवान शिव के पूजन के उपचार के क्रम हैं। आपके द्वारा चले हुए जितने कदम हैं वो भगवान शिव की परिक्रमा के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा वाणी से बोला गया हर शब्द भगवान शिव की स्तुति के अलावा और कुछ नहीं है। और जब आप सोते हैं तो ये भगवान शिव की समाधि अवस्था है। और आप जाने अनजाने में जो भी कार्य करते हैं वो भगवान शिव के पूजा का ही उपचार है, वो भगवान शिव के पूजा का ही एक प्रकार है। ऐसी भावना करके अगर आप भगवान शिव के सानिध्य में उपस्थित रहेंगे तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव का शहद से भी अभिषेक करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके घरों में बीमारियां ज़्यादा हों। अगर बीमारियां ज़्यादा हों तो शहद से अभिषेक करने पर बीमारियों का शमन होता है। जो लोग सुबह स्नान करके शिव उपासना करेंगे उनके लिए जो मैं मुहूर्त है उसे बता रहा हूँ। सुबह 9:42 तक आपके लिए अमृत लग्न है। शुभ लग्न सुबह दोपहर 11:08 से दोपहर 12:34 तक है। इसमें भी आप भगवान शिव की अच्छी उपासना कर सकते हैं। और जानते हैं, एक महाशिवरात्रि पर अगर व्रत कर लिया जाए पूरे दिन, व्रत का मतलब यहाँ मैं उपवास से कह रहा हूँ, केवल फलाहार किया जाए और पूरे दिन पूरे रात जप किया जाए, भगवान शिव की पूजा में मग्न रहा जाए, तो आप विश्वास करें मंत्र महामणि विषय प्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। चाहे आपकी किस्मत में अल्पायु योग लिखा हो और चाहे आपकी किस्मत में ब्रह्मा ने दरिद्र योग लिखा हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ भगवान शिव में वो शक्ति है। भगवान शिव महादेव हैं, इनके आराधक को कभी ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर परेशान नहीं कर पाती। आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। और चाहे जितना बड़ा शिव का ही अपराधी क्यों न हो, लेकिन भगवान शिव अपने शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक आदमी नशा पत्ती करने वाला था। वो पूरे दिन मतलब कि
भटकता रहा, कहीं उसे खाने के लिए कुछ मिला नहीं। तो उसे एक बगल में शिवालय दिखाई दिया, तो उसने सोचा शिवालय में तो जरूर पूजा पाठ करने वाला थाली लोटा गिलास होगा और घंटा होगा, चलें यही चुरा करके और बेच करके कुछ खा पी लें। रात का समय था, गया मंदिर में, अंधेरा था, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो बीड़ी पीता था, माचिस निकाला और जो अपने उसने बनियान पहन रखी थी, बनियान में मतलब कि आग लगा दिया और बनियान के उजाले में फिर मंदिर में ढूंढने लगा कि कहाँ थाली लोटा है, कहाँ शंख है, कहाँ क्या है। तो उसके उजाले में पूरा शिवालय में उजाला हो गया और वहाँ से जो थाली लोटा पाया ले गया, बेचा, खाया। जब वो मर गया तो शिवलोक को गया, तो वहाँ उसके बारे में चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज इसने आपके मंदिर में ये सामान चोरी की है रात में अंधेरे में। तो कहन अंधेरे में कैसे देखा? बोले इसने अपना कपड़ा निकाल करके उसी को जला करके और तब देखा। बोले वाह, जो लोग 1 ग्राम रुई की बत्ती का दिया जला देते हैं मेरे लिए, मैं अगर उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ, और ये तो दिगंबर हो गया, अपना सारा वस्त्र उठा करके और हमारे मंदिर में जला दिया, इसको शिवलोक दे दो, इसको मुक्ति दे दो। तो भगवान शिव इतने औढ़रदानी हैं। आप जानते ही हैं, रावण का जब हाथ फंसा था कैलाश के नीचे और रावण ने जब शिवतांडव स्तोत्र कहा, तो भले ही समय लगा लेकिन भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसका हाथ ही नहीं निकला, बल्कि उसे चंद्रहास नाम की तलवार जो मिली वो भगवान शिव से मिली। चंद्रहास नाम की जो तलवार रावण के पास थी वो भगवान शिव की दी हुई थी और वो शिव के बड़े भक्तों में उसका नाम हो गया। तो भगवान शिव औढ़रदानी है। ये औढ़रदानी का मतलब कि जिसको देने में 1 सेकंड ना लगे। तो भाई आज का दिन हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरा दिन आप भगवान शिव के लिए समर्पित रहिए। और रोज आप माया जाल की दुनिया में फंसे हुए हैं, रोज आप माया जाल और 99 के चक्कर में उलझे हुए हैं। आज अगर आप स्वस्थ हैं तो आज थोड़ा दुनियादारी का काम छोड़ करके मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाइए। अगर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के ही पूजा स्थान में बैठकर 2-4 घंटे भगवान शिव का ध्यान करिए और नमः शिवाय का जप करिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। वैसे तो हर दिन की पूजा का महत्व होता है, लेकिन जब हो महाशिवरात्रि तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए पंडित जी ने सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त बताया कि आज किस मुहूर्त में आपको अपनी पूजा करनी है और साथ ही बताई विधि, ताकि आपकी पूजा संपन्न हो और उसका फल आपको पूरा मिले।